हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली आप सब ने ये न्यूज़ काफ़ी सुना होगा कि क्या इंडिया नाम चेंज करके भारत हो जाएगा। और ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड तब हुई जब G20 के डिनर इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इसके साथ ही G20 समिट के दौरान ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेम प्लेट के आगे इंडिया के जगह पर भारत लिखा हुआ था। यूजली ऐसा होता था कि कंट्री के नेम प्लेट के आगे इंडिया लिखा हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है वो भारत लिखा हुआ था। तो अब सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या IS, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, उसका भी नाम चेंज करके भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा कि ऐसी न्यूज़ आखिरकार क्यों निकल कर आ रही है। पिछले साल 15 अगस्त की एक न्यूज़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने भाषण में जो है वो पंच प्रण का जिक्र किया गया। पंच प्रण यानी 5 प्रण। इसमें कहा गया कि 100% फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी 100% आज़ादी फ्रॉम कॉलोनी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि जो भी गुलामी की निशानी है, हमें 100% उसे आज़ादी लेनी है और गुलामी की हर नामो निशान को मिटा देना है। और अगर हम अपने देश की बात करें कि जो भारत नाम है, आपको पता होगा कि राजा भरत से कहीं ना कहीं ये लिंक है। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसके अंदर ये नाम सदियों से चलता आ रहा है। जो नाम इंडिया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। एंशियंट इंडियन ग्रीक टेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये नाम देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडस रिवर से लिया गया है। लेकिन बात यह है कि अंग्रेज़ों के समय में इस नाम का जो है, इंडिया नाम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया और तब से ये नाम जो है, इंडिया शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन ये कहना पूर्णतः गलत होगा कि इंडिया शब्द अंग्रेज़ों के द्वारा ही दिया गया है। आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अगर केंद्र सरकार इंडिया शब्द हटाना चाहती है तो केंद्र सरकार को संविधान के आर्टिकल 1 में संशोधन के लिए बिल लाना होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं अपने मेन टॉपिक को कि क्या अगर इंडिया नाम हटाकर केवल भारत किया जाता है तो IS का BS हो सकता है या फिर इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास को समझना होगा कि किस तरह से जो है जो IS है वो अस्तित्व में आया। वैसे भी हिस्ट्री के लिए आपको काम आएंगी, और अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की आप इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या रहा है और चीज़ें किस तरह से निकल कर आई हैं। सबसे पहले हम 1772 में देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहली बार हमारे देश में इनके समय में सिविल सर्विस की नींव रखी गई थी। उन्होंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, यानी कि जो आज के समय में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पोस्ट है, तो पहली बार DM का जो ऑफिस है इनके समय में बनाया गया। इसलिए कहा जाता है कि इनके समय में सिविल सर्विस की नींव रखी गई। अब हम 1786 में देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ रूल्स में बदलाव किए गए। उसके बाद 1800 में लॉर्ड वेल्सली आते हैं भारत में, जो है वो फोर्थ विलियम कॉलेज और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की स्थापना इनके समय में हुई। फिर बाद में जो है इसे शिफ्ट करके लंदन में कर दिया गया। उस समय जो ऑफिसर्स नॉमिनेट किए जाते थे उनकी ट्रेनिंग जो है वो लंदन में हुआ करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब देखते होंगे कि आज के समय में जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है, तो उस टाइम जो ट्रेनिंग होती थी ऑफिसर्स की वो लंदन में हुआ करती थी। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 का आता है, जिसमें विलियम वेटिंग थे। इसके तहत आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ भारत कर दिया गया, और इसमें पहली बार ऑफिस ऑफ डिवीज़न कमीशन यानी DC का जो ऑफिस है पहली बार बनाया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 का आया। इसमें ये हुआ कि जो कंपनी के पास पावर थी कि किसी को नॉमिनेट करती थी, वो पावर छीन ली गई। और इसके बाद 1854 में मैकाले की रिपोर्ट आई। इसमें रिकमेंडेशन आया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए जिसके माध्यम से जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति हो सके।
तब से जो है एग्ज़ाम तब उस समय लंदन में हुआ करते थे, इंडिया में एग्ज़ाम नहीं कराया जाता था और जो एज रखी गई थी वो 18 से लेकर 23 वर्ष रखी गई थी। इसके बाद लोगों की डिमांड रही कि जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में भी कराया जाए, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आता है, इसमें इंडियन सिविल सर्विस नाम हो गया यानी ICS हुआ, जिसे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाने लगा। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया 1861 में। इसमें ये हुआ कि जो लोग भारत में 7 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं उनके लिए कुछ पोस्ट को रिज़र्व किया गया। तो इस एक्ट के बाद हम कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए जो है वो प्रशासनिक सेवा के लिए दरवाजे खुल गए थे, प्रशासनिक सेवा की दरवाजे खुल गए थे। उसके बाद 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा पहली बार भारतीय ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है। उसके बाद 1896 में एथिसन कमीशन में रिकमेंडेशन आया कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवा के लिए इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो डिमांड है इसे रिजेक्ट कर दिया गया कि जो एग्ज़ाम है वो भारत में होंगे। इस हिसाब से इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में हुआ था। तो कांग्रेस भी यही चाहती थी कि जो एग्ज़ाम कराया जाए वो भारत में भी कराया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया। इसमें पहली बार स्वीकार किया गया कि जो एग्ज़ाम है वो भारत में भी कराए जाएंगे और 1922 में पहली बार ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो भारत में कराया गया और भारत में सबसे पहले प्रयागराज में कराया गया, उसके बाद दिल्ली में कराया गया। उसके बाद 1926 में UPSC की नींव रखी गई सर रोज बर्कर के अंडर में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। इसमें जो है वो नाम चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि 1947 में ICS को बदल करके IS कर दिया गया। तो आज़ादी के बाद चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें धीरे धीरे बदली है और आप कह सकते हैं कि आज हम जो IS देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो अंग्रेज़ों के समय से है। और कुछ समय के बाद भी ये भी मांग उठी कि जो IS है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों से लिंक है कहीं ना कहीं। ये जो नाम है वो अंग्रेज़ों से ये जो चला आ रहा है, पोस्ट अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है। लेकिन इसके विपक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खड़े हुए और उनके द्वारा कहा गया कि ये जो सिस्टम है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी सरकार आती है वो अस्थायी होती है, केवल 5 सालों के लिए आती है। लेकिन एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जिससे कि सरकार आ रही है जा रही है लेकिन सिस्टम जो है वो चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए ये ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं जो आप IS आज देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो हो सकता था कि उस टाइम इसको ख़त्म कर दिया जाता या फिर कोई और जो है स्टैंड लिया जाता। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के समय से ये छाप है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि अगर ये नाम चेंज भी होता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो IS जो है वो बहुत पुराने समय से ब्रिटिशर्स के समय से चलता आ रहा है। हालांकि इसमें नाम में बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म किया गया है, लेकिन जो ये सर्विस है उस टाइम से चलती आ रही है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या IS का BS करती है या फिर कोई और स्टैंड लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।